ये टाटा की 3118 क्यूमिंस BS4 ISB 5.9 इंजन वाली BS4 गाड़ी है और इसमें कंप्लेन है कि कोई लाइट जलता है और गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ती है। तो ड्राइवर से एक बार इसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लेके देखते हैं। हाँ भाई, हूँ काम से गाड़ी में दबाए है गाड़ी दबाए है बीजू कोई लाइट वाइट आवे है? एक लाइट आवा गाड़ी दबती है और एक लाइट जलती है। तो देख लेते हैं क्लस्टर मीटर पे कि कौन सी लाइट जलती है। ये इस गाड़ी का क्लस्टर मीटर है। अब इसको जैसे हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद सभी लाइटें आके चली जानी चाहिए और ये आके चली गई, लेकिन कुछ बची है। उसको कंफर्म करने के लिए हमें गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। ये पार्किंग का लाइट है क्योंकि गाड़ी में पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। ABS का लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, वो उसके गाड़ी को परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारा ABS सही है तो ब्रेकिंग सिस्टम सेफ रहेगा, साथ साथ में स्टीयरिंग सिस्टम भी सेफ रहेगा। लेकिन हमको जो समस्या पिकअप लो का है और कुछ लाइट जलता है वो ये है। ये लाइट के अंदर कुछ लिखा नहीं है। MIL लैम्प, मॉल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प। सिस्टम फेलियर होने पे ये लाइट आएगी। AFT आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में कुछ फेलियर है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें गाड़ी को स्कैन करना पड़ेगा। ये हमारा RPM जो है 3000 पूरा जा रहा है। 3000 RPM MIL लैम्प जल रहा है। अब गाड़ी चलेगी तो ताकत नहीं करती है। और यूरिया का कंजम्पशन जो है, यूरिया ओछी खाए, यूरिया भी कम खा रही है। ये मीटर में फुल दिखा रहा है। मीटर सही है ना? फुल है ना यूरिया? मीटर सही है लेकिन यूरिया कंजम्पशन नहीं हो रहा। तो अब इसको हम स्कैन करके देख लेते हैं कि गाड़ी में समस्या क्या है। तो स्कैनर लगाएंगे फ्यूज बॉक्स के अंदर और फिर उसका डेटा चेक करेंगे। ये हमने स्कैनर को कनेक्ट कर दिया इनलाइन मिनी को और इसमें लाइट जल रही है। ये थोड़ा विजिबिलिटी कम है धूप की वजह से। ये हमने स्कैनर को कनेक्ट कर दिया है और स्कैनर कभी भी कनेक्ट करें तो इग्निशन को ऑन रखें, मतलब चाबी चालू रखें। गाड़ी भले बंद हो, इंजन भले बंद हो, लेकिन चाबी चालू रखें। और ये कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद अब इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो ये एक एक्टिव फॉल्ट दिखा रहा है। एक्टिव फॉल्ट एक आ रहा है और 5 इनएक्टिव फॉल्ट्स दिखा रहा। तो जब उसके ऊपर हम जाएंगे, ये दिखाया 1682 AFT1 DF डोजिंग यूनिट इनपुट लाइन कंडीशन एग्जिस्ट। तो 17 काउंट है और ये एक्टिव है, इसीलिए यूरिया हमारा खा नहीं रहा। डोजिंग यूनिट का जो इनपुट का लाइन है वो ठीक नहीं है, तो उसको हम देख लेंगे। इस गाड़ी में हमने डायग्नोस किया था तो 1682 का फॉल्ट कोड जो दिखा रहा था। तो एक काम करेंगे, ये डोजर का फ़िल्टर और टैंक का फ़िल्टर हम चेक करेंगे और इस फ़िल्टर को भी चेक करेंगे। लाइन एग्जिस्ट का मतलब है कि या तो यूरिया स्लो, मोटर से स्लो आ रहा है, या तो फिर इसमें जो एयर सोलोनाइड जो दिया है उसकी ये जो फ़िल्टर होके हवा आ रही है, या तो वो स्लो आ रही है, या तो यूरिया नीचे से सक करने के बाद एयर के अंदर मिक्स होती है मिक्सर चैम्बर में, और मिक्सर चैम्बर में से मिक्स होने के बाद यहाँ से जो स्प्रे हो रही है वो स्लो हो रही है, या तो फिर हमारा ये जो नोजल है उसके होल जाम है। कुछ भी हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज इसलिए चेक करना है, डोजर में क्या होता है कि यहाँ पे एक में ये वाइट पट्टी है, रेड पे वाइट पट्टी, इसके अंदर ये दोनों वायर में एक में 24 एक में 12 आना चाहिए प्लग निकालने के बाद। वो अगर कम आएगा तो भी एयर का प्रेशर, सोलोनॉइड कम खुलेगा, एयर का प्रेशर कम जाएगा। और इसके अंदर भी अगर डोजर में वोल्टेज लीकेज कहीं से होगा तो वोल्टेज कम आएगा, तो इसके अंदर डोजर के अंदर का जो सामान है वो सही से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इन दोनों में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये फ़िल्टर चेक कर लेंगे और फिर ये फ़िल्टर चेक कर लेंगे और ये कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ये निकाल लिए। निकालने के बाद पकड़ दें, ये इसका जो 20 पिन का कपलर हमने निकाला है, ये इसका कवर निकाल लेंगे। इस तरह से आराम से निकाल के बाहर खींच ले। ये अब इसमें जो है, सॉरी होल्डर पकड़ो,
सही से पकड़ा। इसके अंदर जो है ये हमारा जो 3 वायर दिख रहा है ऊपर का, तीनों में ग्राउंड आना चाहिए। और एक ये जो है इसमें 5 वोल्ट और इसमें 3 वोल्ट, फिर इसमें 5 वोल्ट, ये 2 में कुछ नहीं आएगा लास्ट वाले में। और इसमें फिर 24 वोल्ट आना चाहिए, सिंगल पिन है उसमें। और नीचे के दोनों में 3-3 वोल्ट आना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं हमारा वोल्टेज और ग्राउंड सही है कि नहीं। तो उसके लिए मल्टीमीटर को हम लगाएंगे। ये मल्टीमीटर को हम क्या करते हैं, वोल्टेज पे सेट कर देते हैं, वोल्टेज पे। और ये सेट कर दिए वोल्टेज पे। उसके बाद हम ग्राउंड ले लेंगे, इसी में से ग्राउंड ले लेते हैं। पकड़ो, काला इस पे लगा ऊपर वाले में, इसी में से ग्राउंड ले लेते हैं तो भी चलेगा। और ये हम वोल्टेज पे हमने रखा है, तो अब पहले वोल्टेज चेक करेंगे। ये इसमें हमारा 5 वोल्ट का आना चाहिए, ये 5 का आ रहा है। इग्निशन को ऑन रखना है, चाबी ऑन रखना है। ये 5 आ रहा है, बाजू वाले इसके बगल वाले में 3 आना चाहिए। सही से ग्राउंड पकड़ो, ग्राउंड दूसरे में लगाओ। इस कपलर को हमने निकाल के यहाँ से डोजर तक कंटिन्यूटी चेक किया, कंटिन्यूटी आ रहा था। कपलर को सही से फिटिंग कर दिए हैं। और फिटिंग करने के बाद 5 का आ रहा है, यहाँ पे 3 वोल्ट का आना चाहिए। ये 3 का आ रहा है, ये यहाँ पे 5 का आना चाहिए। ये 2 में नहीं आएगा। यहाँ 24 का आना चाहिए। यहाँ पे 3-3 का आना चाहिए। ये हमारा वोल्टेज सही है। और यहाँ तीनों पिन पे ग्राउंड आना चाहिए। तो ये ग्राउंड पे मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे। ये हमने मल्टीमीटर से बीप बजाया है, वहाँ ग्राउंड लगाओ 6 के ऊपर। और ये अभी हम इस पे चेक करेंगे, बीप बजना चाहिए हमारा। ये बीप बज रहा है, मतलब ग्राउंड भी सही है। यहाँ बीच में भी बीप बज रहा है, मतलब ग्राउंड भी सही है। यहाँ बीच में बीप बज रहा है, मतलब ग्राउंड सही है। तो अभी वहीं पे ग्राउंड रखो। बाहर ग्राउंड को बाहर रख के एक बार हम वोल्टेज फिर चेक करेंगे। यहाँ पे 5 वोल्ट का सही से, ग्राउंड सही नहीं है ना। हाँ, वोल्ट पे रख लो। ये हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट का आ रहा है, ये भी सही है। 3 का आ रहा, 5 का आ रहा, ये दोनों में नहीं आएगा। यहाँ 24 का चाहिए, यहाँ 3-3 वोल्ट का चाहिए। मतलब हमारा वोल्टेज सही है। अब इसके दूसरे कपलर में, मतलब ये अपना एयर असिस्ट वाल के कपलर में वोल्टेज चेक करते हैं। इसको रख दो। पकड़ो, ग्राउंड लगाओ, वहाँ पे बाहर लगाओ। इसके एक पिन में 24 वोल्ट और एक में 12 वोल्ट। ये हमारा 24 वोल्ट का करंट आ रहा है, एक में 12 वोल्ट। ये हमारा 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। मतलब हमारा वायरिंग एकदम परफेक्ट है। अभी हम इसके फ़िल्टर को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा देखेंगे। ये हमने फ़िल्टर को खोल लिया। फ़िल्टर खोलने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा ये पानी का अंश दिख रहा है। तो एक काम करेंगे, फ़िल्टर पूछ लेंगे कस्टमर से और फ़िल्टर भी डाल देंगे। ये फ़िल्टर भी डाल देंगे और उसके बाद जो है ये वाला फ़िल्टर भी खोलते हैं और इसको भी बदली कर लेंगे। सोहेल पकड़ा था, खोला के। ये फ़िल्टर को भी एंटी क्लॉकवाइज, सभी फ़िल्टर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से खुल जाते हैं। और ये खोलने के बाद जो है थोड़ा टाइट है, ये निकाल लिए हैं। थोड़ा फ़िल्टर जाम है हल्का, तो अभी खोले हैं तो इसको बदली ही कर लेंगे। और अगर गर्म पानी से धो के डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा जाम है, इसका कलर देख के हल्का जाम है, बहुत ज़्यादा जाम नहीं है, लेकिन खोले हैं तो अब इसको डाल लेंगे। अब हम इस डोजर को खोलने के लिए 20 पिन का कपलर निकाल लेंगे। फिर ये
डोजिंग का पाइप निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ये लॉक निकालने के बाद जो है ये कपलर भी निकाल लेंगे। उसके बाद ये पाइप भी निकाल लेंगे और उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये बाहर निकल जाएगा। ये घुमाने के बाद ये बाहर आ जाएगा डोजर इस तरह से, और फिर उसको आराम से इस तरह निकाल लेना है। उठा के रखो। ये इसके अंदर यूरिया भरा हुआ है, लेकिन हो सकता है ये दबाने पे निकल रहा। फ़िल्टर जाम तो नहीं है बहुत, लेकिन ये फ़िल्टर डाला हुआ, कंपनी का फ़िल्टर नहीं है। इसके होल बड़े दिख रहे हैं, तो अगर हमारा यूरिया मोटा हुआ तो इसमें से पास नहीं होगा। तो एक काम करेंगे, ये फ़िल्टर भी हम बदली कर लेंगे और ये तीनों फ़िल्टर डालने के बाद पूरे यूनिट को हम फिर से फिटिंग करेंगे और फिर उसको स्टार्ट करने के बाद इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेना है। और ये पूरे डोजर को साफ़ करने के बाद फिर फ़िल्टर डाल के लगा के देखते हैं। लाइन एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ से यूरिया सक नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। दूसरा, यहाँ से यूरिया मिक्सिंग होने के लिए जाता है, फ़िल्टर होने के बाद मिक्सर चैम्बर में जाता है, तो वो जो है थोड़ा मिक्सिंग का प्रोग्रेस, जो मिक्सिंग का काम है वो होने के बाद जब बाहर निकलता है यहाँ से, या तो यहाँ से जाम है, तो इसको हम फ़िल्टर डालने के बाद फिटिंग करके देखते हैं। ये हमारा ये लाइन भी ऐसे तो फूंक मारने से साफ़ बता रहा है, लेकिन इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। और एयर सोलोनॉइड का जो होता है कि उसमें वोल्टेज तो सही आ रहा है, लेकिन एयर सोलोनॉइड के अंदर भी फ़िल्टर होता है, अंदर जाली का, तो वो फ़िल्टर भी हम चेक कर लेंगे। हवा का प्रेशर कम होगा तो हमारा लाइन 1682 का फॉल्ट कोड देगा। और ये करने के बाद फिर फिटिंग करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये हमारा फ़िल्टर आ गया है। अब एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद जो है ये फ़िल्टर को बाहर करते हैं। दबा, अब दबा। ये फ़िल्टर निकल गया हमारा। इसमें यूरिया का जो क्वालिटी है थोड़ा सा, ये देखिए, ये हाथ में लगे लगे जम जा रहा, तो बहुत ज़्यादा चिकास भी है इसमें। तो यूरिया जो डाला हुआ है, पकड़ा था, कस के पकड़ो, निकाल। ये फ़िल्टर चेंज करके देखते हैं कि उसका जो लाइन एग्जिस्ट बता रहा है, मतलब जाम बता रहा है, वो सही होता है कि नहीं। नया फ़िल्टर डाल दिए। अब डालने के बाद डोजर फिटिंग कर देते हैं। चलो, इसको आराम से बैठा लेना है। इसके अंदर बैठाने के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये सही से बैठ जाएगा। रुक जा। ये खांचे में सही से बैठाने के बाद जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। रुक जा, घुमा। ये बैठ गया उसकी जगह पे। अब इसकी लाइन लगा देंगे हम। ये 20 पिन का कपलर, और उसके बाद ये एयर असिस्ट वाल का वायरिंग का कपलर, और उसके बाद जो है ये हमारे यूरिया गैस का कपलर यहाँ से इस तरह लगा देंगे। चलो, ये 4 पिन का कपलर हो गया, ये 2 वायर का कपलर हो गया, ये 20 वायर का कपलर हो गया। अभी एयर फिल्टर भी डाल लेते हैं। एयर फिल्टर दो। इसके नीचे थोड़ा सा बढ़िया से कपड़ा मार लेंगे और उसके बाद फिर ये फिल्टर कभी भी डालें तो इसको ओरिजिनल फिल्टर ही डालें। टाइट करो और अच्छे से टाइट करें, हवा का प्रेशर होता है। बस थोड़ा सा, बस। और ये टाइट हो गया। अब ये डोजर का जो फिल्टर है इसको भी नया लगा लेंगे। साफ करो। इसको हल्का पुश करेंगे, बैठ जाएगा। और उसके बाद इसका स्ट्रेनर अंदर घुसा देना है इस तरह से।
ये सील का काम करता है, ये रबड़, और केप लगा के कस देना है पाने से। और इसका थ्रेड ज़रा सही से लगाना रहता है। हाँ, प्लास्टिक का है, गड़बड़ तो लगेगा नहीं। और आराम से, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करते इसको, थोड़ा सा और, बस। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, हवा भरेंगे, उसके बाद इसका एयर सोलोनॉइड क्लिक टेस्ट करेंगे। तो ये सोलोनॉइड जो है एयर का प्रेशर देगा यहाँ से डोजर में जाने के लिए। तो ये लाइन में एयर का प्रेशर कैसे आता है वो देखेंगे हवा भरते वक्त। हवा भरने के बाद ये लगाएंगे, इसमें हवा सही से आ रही है कि नहीं, और ठीक उसी प्रेशर की हवा इधर से जा रही है कि नहीं वो देखेंगे। स्टार्ट करो, हवा भरो, हवा। जब गाड़ी में एयर प्रेशर भरेगा तो इसमें से हवा निकलेगा। ये लाइन जो आउटपुट लाइन है डोजर को जाएगी, लेकिन हवा सिस्टम यहाँ से हवा आएगा, यहाँ फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद ये हवा हमारे एयर सोलोनॉइड में जाती है इस तरह से। अगर ये जाम रहेगा, फिल्टर ये जाम रहेगा, तो हमारी आउटपुट लाइन में से जो एयर सोलोनॉइड में जाती है वो कम जाएगी, उससे भी 1682 का कोड आ सकता है। और यहाँ इसका सोलोनॉइड का फिल्टर जाम होगा, यहाँ नीचे से एक छोटा फिल्टर आता है, तो भी यहाँ पे हवा कम जाएगी और हमारा 1682 का कोड आएगा। एयरलाइन असिस्ट, एयरलाइन का जो 1682 का फॉल्ट कोड देने लगेगा। तो हवा भरने के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये हवा आने लगी है, अब इसको हम लगा देंगे। इसको अच्छे से पुश कर दिए हैं। अब हवा भरने के बाद जो है इसको हम कमांड देंगे एयर सोलोनॉइड को, इसको कमांड देंगे स्कैनर से, और ये यहाँ से स्प्रे करेगा। अब स्प्रे कैसा होता है एयर का वो चेक करेंगे। उसके बाद ये लाइन को भी हम चेक करेंगे, ये तो जाम तो नहीं है। ऐसे कमांड देने के बाद वहाँ से हवा निकलेगी तो मालूम पड़ जाएगा। हमने कमांड दिया हुआ है और ये चालू होगा अभी। तो कुछ देर पे चालू होता है। 15 सेकंड का कमांड दिया हुआ है, तो 15 सेकंड रुक के फिर चालू होता है। ये चालू हुआ। इसमें 4 होल है, 1 2 3। 3 में जो है हवा निकल रही है, 1 जाम है। इसको खोल के हम बढ़िया से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद फिर फिटिंग करेंगे। मान लो ये इंजेक्टर का होल 4 में से 3 खुला हुआ था, 1 था नहीं। उसको पानी डाल के धुलाई कर रहे हैं और प्रेशर मार रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि कितना खुला है। थोड़ा मारा था, बड़ा चलो चलो साफ हुआ है। ये गाड़ी का काम हो गया है और इसके अंदर दो एक्टिव फॉल्ट और 0 इनएक्टिव फॉल्ट दिखा रहा है और अभी भी लाइट गया नहीं है। इनलाइन मिनी से हम इसको क्लियर करके देखते हैं होता है कि नहीं। ये नहीं हो रहा है, इसको हम गाड़ी को फेरा मारने भेजेंगे और उसके बाद फिर इसको एक बार देखेंगे। जब डोजर काम करेगा, गाड़ी जब चलेगी, डोजर काम करेगा तो ये लाइट चली जाएगी और उसके बाद फॉल्ट इनएक्टिव में चला जाएगा और फिर क्लियर हो सकता है। तो अब हम गाड़ी को फेरा मारने के लिए भेज देते हैं।